हर वेबसाइट, चाहे वो देखने में कितनी भी मॉडर्न या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, असल में एक बहुत ही सरल कोड पर टिकी होती है। तो आज हम इसी के तह तक जाएंगे, वेब के उस असली ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसे हम HTML कहते हैं। कभी सोचा है कि एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल जिसमें बस कुछ शब्द लिखे होते हैं, कैसे एक पूरी की पूरी इंटरैक्टिव वेबसाइट में तब्दील हो जाती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल हर वेबसाइट के पीछे एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट छिपा होता है। तो चलिए वेब की इस गुप्त भाषा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। और ये राज कुछ और नहीं बल्कि HTML है, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट है जो किसी भी वेब पेज की नींव रखता है। इसे समझने के लिए एक इमारत के बारे में सोचिए। जैसे एक इमारत की नींव होती है, कुछ पर्दे के पीछे के काम होते हैं, जैसे बिजली पानी की फिटिंग, और फिर सार्वजनिक कमरे होते हैं जहां मेहमान आते हैं। ठीक वैसे ही एक वेबसाइट में HTML टैग्स उसकी नींव है। हेड सेक्शन पर्दे के पीछे की सारी जानकारी रखता है और बॉडी सेक्शन वो हिस्सा है जो हम सबको स्क्रीन पर दिखता है। तो ठीक है, चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि नींव से। कुछ ऐसे जरूरी टैग्स हैं जो हर HTML डॉक्यूमेंट का आधार होते हैं। सबसे पहली लाइन डॉक्यूमेंट HTML असल में कोई टैग नहीं है, ये तो ब्राउज़र के लिए एक सीधी सादी इंस्ट्रक्शन है। ये उसे बताती है, ध्यान दो, जो फाइल आ रही है वो एक मॉडर्न HTML5 डॉक्यूमेंट है। इस निर्देश के ठीक बाद आता है HTML टैग। ये समझ लीजिए कि ये पूरे पेज का मेन कंटेनर है, जैसे घर बनाने के लिए पूरा प्लॉट। बाकी सब कुछ, हर एक चीज इसी के अंदर रखी जाती है। अब इस मेन HTML कंटेनर के अंदर पूरी कहानी दो मुख्य हिस्सों में बंट जाती है। एक है हेड और दूसरा है बॉडी। ये उस इमारत के दो सबसे बड़े सेक्शन की तरह हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो पहले बात करते हैं पर्दे के पीछे की, वो हिस्सा जो दिखता नहीं पर बहुत जरूरी है, यानी कि वेबसाइट का यूटिलिटी रूम, हमारा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में वो सारी जानकारी और निर्देश होते हैं जो ब्राउज़र को पेज सही ढंग से दिखाने के लिए ज़रूरी हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इसका कोई भी कंटेंट सीधे वेब पेज पर दिखाई नहीं देता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टाइटल टैग। ब्राउज़र के टैब में जो वेबसाइट का नाम दिखता है ना, वो यहीं से आता है। ये सीधे पेज पर नहीं बल्कि उसके फ्रेम में, यानी ऊपर टैब में दिखाई देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में सबको दिखता है, इमारत के वो कमरे जहां मेहमान आते हैं, यानी कि बॉडी सेक्शन। बॉडी टैग के अंदर वो सब कुछ होता है जो एक विजिटर को असल में पेज पर नजर आता है। सारा टेक्स्ट, सारी हेडिंग्स, तस्वीरें, वीडियोस, सब कुछ जो भी आप देख सकते हैं वो बॉडी के अंदर है। तो सीधी सी बात यह है, हेड बात करता है मशीन से, यानी ब्राउजर से, और बॉडी बात करता है इंसान से, यानी विजिटर से। एक पर्दे के पीछे काम करता है और दूसरा स्टेज पर परफॉर्म करता है। ओके, तो अब जब सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा ब्लूप्रिंट एक साथ जुड़कर कैसा दिखता है। तो देखिए, ये है एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट का पूरा ढांचा। सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप HTML, फिर HTML टैग के अंदर हमारे दो मुख्य सेक्शन हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर पेज का टाइटल है जो ब्राउज़र टैब में दिखेगा, और बॉडी के अंदर वो कंटेंट है जो विजिटर को नजर आएगा, जैसे H1 टैग से बनी मुख्य हेडिंग और P टैग से बना एक पैराग्राफ। ठीक है, ब्लूप्रिंट तो बन गया, पर सवाल ये है कि एक ब्राउज़र इस टेक्स्ट फाइल को देखकर एक सुंदर सा वेब पेज आखिर कैसे बना देता है। देखिए, ब्राउज़र का काम करने का तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले वो फाइल को ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन पढ़ता है। फिर वो हर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के जोड़े को पहचानता है ताकि उसे पता चले कि कौन सा हिस्सा कहाँ शुरू और खत्म हो रहा है। और आखिर में वो ये समझता है कि कौन सा टैग किसके अंदर है, और इसी से पेज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। और हाँ, इस प्रोसेस में कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे अक्सर लोग टैग को बंद करना भूल जाते हैं या फिर दिखने वाला कंटेंट गलती से बॉडी के बाहर रख देते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां भी ब्राउज़र को कंफ्यूज कर सकती हैं और आपका पेज वैसा नहीं दिखेगा जैसा आप चाहते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इंटरनेट पर आज जो भी वेबसाइट है,
चाहे वो एक छोटा सा ब्लॉग हो या कोई बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क, सबकी सब इसी सिंपल बेसिक HTML स्ट्रक्चर पर बनी है। यही वेब की यूनिवर्सल भाषा है। तो सोचिए, अगर ये इतना सिंपल सा ब्लूप्रिंट पूरे वेब की नींव है, तो इस नींव पर और कितनी कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। इसकी कोई सीमा ही नहीं है।